पीट रहा है और बाबर आजम अगली बॉल के ऊपर आउट होकर चला गया। मतलब कि बंदा करे तो करे। वो घंटे का किंग। और भाई तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे बताना, तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ भी नहीं आता कि तू कवर ड्राइव के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। बस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग। बाबर आजम पहले ओहो गद्दार है भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता। तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। और गंदी किस्म की शॉट लगाने के चक्कर में मतलब कवर ड्राइव लगाओगे वो भी तुम हार्दिक पांड्या को, बेन स्टोक्स के बाप को, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर ये है हार्दिक पांड्या। ये मैंने आपको पहले ही बताया। विलन के हाथ में भी बहुत पावर थी लेकिन एंड में उस विलन के लिए भी तबाही होती है और इस किंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो रही है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम विलन है, विलन है, विलन है। वो इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाएगा और जब ये बंदा इंडिया के सामने आता है कभी इसे अर्शदीप आउट कर देता है और 2 बार तो हार्दिक पांड्या आउट कर चुका है। कॉम्बिनेशन इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है। कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है। विलन हमेशा से ये लाइमलाइट में होता है, हमारा विलन भी लाइमलाइट में होता था। उस विलन का भी बड़ा चर्चा होता है, इस विलन का भी बड़ा चर्चा है। उस विलन के हाथ में भी बहुत पावर होती है, इस विलन के हाथ में भी बहुत पावर थी लेकिन एंड में उस विलन के लिए भी तबाही होती है और इस किंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो रही है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम विलन है, विलन है, विलन है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है इस विलन को उठाएं और फिल्म से बाहर फेंक। ये विलन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की फिल्म में रहा तो हीरो कोई नहीं बनेगा, कोई हीरो नहीं बनेगा। वो कहते हैं ना ये तमाम हीरोज को दीवारों में चुनवाता रहेगा। एक जमाने में इसको रोल मॉडल बना के पेश किया जाता रहा, कर ले भी ऐसा रोल मॉडल। आज ये हालत है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हमारे पास लोग नहीं है। हम जो है ना कभी साइम अयूब की इंजरी के पीछे छुप रहे हैं, कभी फखर जमान की इंजरी के पीछे छुप रहे हैं। हमने बेड़ा गर्क करवा लिया अपने क्रिकेट का। नाम सोशल मीडिया हम बोले ओहो गद्दार है भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है, जिसको लेकर अभी तक इतना हवा मचा था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा। तो आज फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और इंडिया की तरफ से IIT बाबा ने कहा था कि इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से हार जाएगी। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में जी ये जो बाबा लोग हैं ये कितने सिद्ध हैं। इनको अभी और सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। ये बाबा नहीं, ये ढोंगी हैं, ये बाबा के नाम पे ढोंगी हैं। ये कहते हैं कि इंडिया हार जाएगी, जीत गई इंडिया, अब क्या होगा। तो इतने गलत प्रेडिक्शन ना करें ये लोग और अपना काम पे काम करें। और इंडिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी इनके बस की बात नहीं है। अभी इतनी सिद्धियां नहीं प्राप्त कर लिया इन्होंने, इन्हें अभी और सीखने की ज़रूरत है और अध्यात्म की ज़रूरत है इनको। तो दोस्तों